इस वीडियो में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का गणितीय प्रूफ हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी बी सी और ए सी बराबर हैं, और साथ ही तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते हैं अर्थात ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो माना कि हम लिखते हैं, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और इसको हम मान लेते हैं 2a। ये 2a है, 2a, और ये भी 2a, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, एक लंब हम डालेंगे ए शीर्ष से। ए शीर्ष से एक लंब डालें जिसे हम शीर्ष लंब कहते हैं, ए डी। तो समबाहु त्रिभुज से जब भी हम कोई शीर्ष लंब खींचते हैं तो वो उस शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, तो ये दो भाग में बट जाएगा, इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री। और क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। और साथ ही समबाहु त्रिभुज में जब आप किसी शीर्ष से शीर्ष लंब खींचते हैं तो सामने वाली जो भुजा है उसको दो बराबर भाग में भी बांटती है। तो इधर ए हो जाएगा, इधर ए, दोनों मिल करके 2a। तो जो चीज़ हम यहाँ किए हैं उसको लिख रहे हैं, ए डी लंब बी सी खींचा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, चाहे तो इधर भी। तो इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ डी जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे पता है 2a, और ये जो आधार है ए, बी डी जो है वो ए है। तो यहाँ लंब नहीं पता है, तो त्रिभुज ए बी डी में इसी से हम निकालेंगे 30 डिग्री का मान भी और 60 डिग्री का मान भी, क्योंकि इधर से 30 डिग्री है और इधर से 60 डिग्री है। तो यहीं पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी में कर्ण ए बी बराबर 2a है, आधार बी डी बराबर ए है। यहाँ लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। कर्ण कितना है? 2a है, 2a का स्क्वायर। आधार कितना है? a है, a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस फिर a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर से a स्क्वायर को घटाएंगे तो 3a स्क्वायर होगा। अब यहाँ 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो √3 रूट ही लिखेंगे इसको। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a होगा। तो लंब पता चल गया √3a। अब क्या करेंगे, यहाँ 30 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। 30 डिग्री के लिए साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार होगा और ये लंब होगा। इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा।
जिस कोण को बोला जाता है वो कोण ही आधार का काम करेगा। एक तो यहाँ जिस कोण को बोलेगा वो एक होगा और इधर 90 डिग्री, तो वही आधार होगा। आप इधर फिर देख सकते हैं ये कौन है 60 डिग्री अगर बोला जाए तो 60 डिग्री ये और ये 90 डिग्री, तो ये होगा आधार। तो अभी साइन 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए ये आधार होगा। तो आधार कितना है, सॉरी लंब, 30 डिग्री के लिए लंब है ए और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला 2a, तो ए कैंसल 1/2। फिर cos 30 डिग्री इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार 30 डिग्री के लिए ये है आधार, तो √3a 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण 2a, ए कैंसल √3/2। फिर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का अनुपात होता है, tan का अनुपात लंब बटा आधार। अब यहाँ लंब कितना है, 30 डिग्री के लिए लंब ये है, तो ए लिखेंगे, आधार √3a, तो ए कैंसल 1/√3। अब जो बाकी तीन जो अनुपात हैं, ठीक इसका उल्टा होता है, साइन 30 कोसेक 30 इसका उल्टा, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2। कोस का उल्टा सेक 30, इसको उल्टा करके लिखिए 2/√3। tan का उल्टा कोट 30 हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखिए √3, क्योंकि कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब, साइन का लंब बटा कर्ण, कोसेक का कर्ण बटा लंब, कोस का आधार बटा कर्ण, सेक का कर्ण बटा आधार, इसलिए इसी को उल्टा करके मैं लिख दिया। अब 60 डिग्री के लिए भी आप निकाल सकते हैं, 60 डिग्री के लिए इसी प्रकार से साइन 60 लंब बटा कर्ण, 60 के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो इस बार जब आप लंब के स्थान पर लिखेंगे तो √3a ये, और कर्ण 90 डिग्री सामने वो फिक्स रहता है 2a, तो ए कैंसल √3/2। फिर cos 60 cos का अनुपात आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 60 के लिए, इधर आप देखिए 60 के लिए कितना है आधार, यही है, तो ए होगा, और कर्ण 90 के सामने 2a, तो ए कैंसल, तो 1/2 होगा। फिर tan 60, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार, 60 के लिए लंब यही होगा, तो √3a और आधार हो जाएगा a, तो ए कैंसल √3। अब इसका ठीक उल्टा लिख दीजिए, कोसेक 60 बराबर, इसको उल्टा करके लिखिए 2/√3। फिर सेक 60, इसको उल्टा करके लिखिए 2/1, इसका मतलब 2। अब फिर tan का उल्टा होगा cot 60, इसको उल्टा करके लिखिए, √3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1/√3। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से ये गणितीय प्रूफ है, किस प्रकार से निकाला गया है, वो मैं आपको बता दिया। आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसका ट्रिक मैं अगला वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद करना है, लेकिन आपको मैथमेटिकल रूप आपको जानना है कि कैसे ये आया। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।